हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में लैग्रेंजन हमें इन दो का देखा था, बीड का। बीड 2D में है रोटेटिंग वायर में, और एक बीड 3 डायमेंशन में। ठीक है, तो आज हम लैग्रेंजन देखेंगे पार्टिकल का मूविंग होना कोण। ठीक, एक सेकेंड। ठीक, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारा सिक्स्थ लैग्रेंजन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन ए कोण। अब देखो, पार्टिकल कौन मूव कर रहा है, मतलब कि इसका डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो देखो ये होगा। ये कोई कोण ले लेता हूँ, एक सेकेंड। ये कोण का ऊपर का सरफेस हो गया, और एक सेकेंड। मतलब समझ जाना, ये कोण है ऐसे। ठीक, ये कोण है, और यहाँ पे पार्टिकल हमारा यहाँ पर मान लो ये है पार्टिकल। ठीक, तो ये पार्टिकल है और ये कोन में मूव कर रहा है, मतलब ये पार्टिकल के सरफेस पे पार्टिकल यहाँ आ गया, ऐसे ऐसे करके ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब हम इसका लैग्रेंजन देखें तो क्या होगा, है ना। मतलब कोन पे पार्टिकल चाहे यहाँ आ जाए, यहाँ से यहाँ आ जाए, चाहे इस सरफेस से यहाँ सरफेस पर आ जाए, मतलब कैसे भी मूव कर रहा है, कोन में मूव कर रहा है। तो अगर हम इसका देखें कि लैग्रेंजन कैसे लिखें या इसके डायनेमिक्स हम कैसे लिखते हैं, तो देखो दो दो तरीके हैं हमारे पास। पहला तो हो गया, हम वी कैन यूज़ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, या तो हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे से मतलब एक एक स्टूडेंट ने पूछा था कि हम सिलेंड्रिकल से करते हैं फिर स्फेरिकल से नहीं करते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन हम सिलेंड्रिकल से भी करते हैं और स्फेरिकल से भी करते हैं। अब आप खुद देखना कि ईजी किस में पड़ेगा, ईजी किस में पड़ेगा, है ना। मैं बोला ना कि मैं स्फेरिकल इसलिए यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि स्फेरिकल से ज़्यादातर ईजी पढ़ते हैं ये सब ऐसे क्वेश्चंस। सिलेंड्रिकल में थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है ना। ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा, हल्का बहुत पड़ जाता है। तो चलो पहले मैं आपको बताता हूँ सिलेंड्रिकल से। देखो चलो, ये सिलेंड्रिकल से करते हैं, थोड़ा सा टफ क्यों पड़ेगा। देखो हम इसे यूज़ करते हैं, पहला यूजिंग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, यूजिंग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, S5Z होता है, या फिर हम R5Z भी लिखते हैं, मैंने बताया था पहले। ठीक है ना, तो हम R5Z ले लेते हैं इसमें। R अपना वही है जो Z एक्सिस से परपेंडिकुलर डलता है पार्टिकल पे। ठीक है, तो अगर हम इसमें बनाए कोऑर्डिनेट बनाए अगर हम इसमें, तो एक सेकेंड, ये हो गया हमारा Z एक्सिस, और ये हो गया Y, और ये हो गया हमारा X। ठीक है ना, ये हो गया Z, Y और X। ठीक है, और मैं ग्रीन कलर से बना देता हूँ बाकी के, R बना देता हूँ। देखो सिलेंड्रिकल है तो R तो यहीं से डलेगा ना, Z एक्सिस से। मान लो ये ऐसे Z एक्सिस से पार्टिकल पे R डलना है, और ये हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा R। ठीक है, R हो गया, और ये एंगल तो कांस्टेंट है, ये हमें गिवन है, मान लो अल्फा गिवन है, और ये एंगल तो ऑब्वियसली कांस्टेंट ही रहेगा ना, क्योंकि कोण का एंगल थोड़ी चेंज हो रहा है, तो ये कांस्टेंट रहेगा। और ये हो गया हमारा Z, ये तो Z ही है। ठीक है ना, अब देखो अगर मैं यहाँ से tan अल्फ़ा निकाल, देखो अगर मैं ये H ले लेता हूँ, ये H ले लेता हूँ H। ठीक है, तो अगर मैं tan अल्फ़ा निकालूँ यहाँ से, ये तो ज्योमेट्री से जो भी इन्फॉर्मेशन निकल रही है ना वो ले लेते हैं पहले। tan अल्फ़ा हो जाएगा हमारा R/Z हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से Z आ जाएगा आपका R कोट अल्फ़ा, है ना। और तो Z डॉट कितना आ जाएगा आपका, Z डॉट आ जाएगा R डॉट कोट अल्फ़ा।
ठीक है, ये तो सिंपल है, अल्फा तो कॉन्स्टेंट है तो कोट अल्फा कॉन्स्टेंट है, इसका तो होएगा नहीं डिफरेंशिएशन। तो चलो अब इसका हम देखो, अब इसमें एक बात हो, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, ये मैंने बताया ये प्री डिफाइंड सरफेस ही तो है, ये जो कोन है ये सरफेस, एक सरफेस पे तो पार्टिकल है, तो प्री डिफाइंड सरफेस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 2 होता है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, तो अब इसमें हम R5Z सिलेंड्रिकल में R5Z 3 कोऑर्डिनेट है, तो 2 कोऑर्डिनेट में लिखना है केवल। मान लो मैं R और 5 में लिख रहा हूँ, तो हमें Z को एलिमिनेट करना होगा, Z को R और 5 की टर्म्स में लिखना पड़ेगा। लैग्रेंजर हमेशा 2 ही कोऑर्डिनेट में आएगा इसका, ठीक है। तो हम इसमें मानते हैं Z को हम वो कर रहे हैं, एलिमिनेट करेंगे, तो इसका जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट हम लेंगे ना इसमें R, 5 लेंगे 2, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है इसमें, ठीक है ना। तो अब देखो काइनेटिक एनर्जी हमारी आएगी कितना, सिलेंड्रिकल में मैंने बताई रखी है कितना आएगा, हाँ m, जिसने नहीं देखा वो कोऑर्डिनेट सिस्टम देख लेना, मैंने बहुत अच्छे से वो समझाया है, ठीक है। r.2 प्लस r² 5.2 प्लस z.2। जब मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बता रहा था ना, तो तब कुछ बच्चे कह रहे थे कि ये तो आता है, ये मतलब नहीं कराओ, पर देखो उसका देखो कितना यूज़ है आगे, थ्रू आउट दी क्लासिकल मैकेनिक्स उसका यूज़ है। क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं मतलब कि आपका हर जगह EMT में भी यूज़ है ना, मतलब कि हर जगह कोऑर्डिनेट सिस्टम को हर जगह यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया काइनेटिक एनर्जी हो गई है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये तो हमें पता ही है ना, ये तो हमें पता है। अब देखो यहाँ पे जेड को हम एलिमिनेट कर देंगे, जेड को हम R डॉट के टर्म्स में लिख देंगे, तो ये आ जाएगा आपका हाफ m और R.2 और यहाँ पे R² 5.2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस R² 5.2 और Z.2 की जगह क्या लिख देंगे, R.2 कोट स्क्वायर अल्फा, है ना। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ R.2 कोट स्क्वायर अल्फा, ये आ जाएगा। और यहाँ पे R.2 को अगर हम कॉमन ले लें तो देखो हाफ m और R.2 को कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा और प्लस R² 5.2, तो ये आ गई हमारी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, तो इसमें जीरो की स्प्रिंग है ही नहीं, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी ऑब्वियसली, क्योंकि ग्रेविटी तो है ही ना, ग्रेविटी तो लगी रही है, ठीक है। तो क्योंकि हाइट चेंज हो रही है, पहले हाइट कुछ यहाँ होगी फिर यहाँ होगी हाइट, मतलब हाइट तो चेंज हो ही रही है ना पार्टिकल की, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारी कितनी, mgh, मतलब हाइट तो ये z एक्सिस ले लेते हैं, mg z ले लेते हैं, तो z कितना है, z हमने निकाल लिया है, ये है ना z r कोट अल्फा, तो mg r कोट अल्फा, बस हो गया लैग्रेंजर। मतलब देखो सिलेंड्रिकल से भी इजी है, काफ़ी इजी है। अब आप देखो स्पेरिकल से तो बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा, मतलब सेम ही पड़ेगा, ऐसा कुछ मतलब रहेगा नहीं, आप कहोगे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं, पर वो अपने लिए रहता है कि हमें कौन सा मतलब सूटेबल हो, कौन सा इजी हो हमारे लिए, ठीक है ना। तो लैग्रेंजन आ जाएगा इसका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, तो हाफ m R.2 और 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा प्लस R² 5.2 और माइनस mg r कोट अल्फा, तो ये आ गया हमारा लैग्रेंजन, सिंपल है, ये आ गया हमारा लैग्रेंजन, ठीक। अब हम सेकंड हम यूज़ करते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से, वो सॉरी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से। देखो सेकंड हम यूज़ करते हैं यूजिंग स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम पता है r, θ और 5 होता है कोऑर्डिनेट्स, है ना। तो हम ये करते हैं यूज़, इसमें भी हम दोबारा से वही डायग्राम बनाते हैं एक बार। ये कोन का हमारा ऊपर का सरफेस हो गया, और ये कोन, ये हो गया कोन का कर्व सरफेस एरिया, जो हम निकालते थे कर्व सरफेस ही था ना। और एक सेकेंड, ठीक, तो यहाँ पर
एक्सिस, ये हम एक बार एक्सिस और बना देते हैं, 2 मिनट लगेगी। ऐसे, ऐसे और ऐसे, तो ये हो गया हमारा z, ये हो गया y और ये हो गया x। ठीक, तो और यहाँ पे हम पार्टिकल ले लेते हैं, पार्टिकल है हमारा यहाँ पर करीब, ये हो गया हमारा पार्टिकल। ठीक है, और ये इसका जो मास है m, मतलब मैंने ऊपर लिया था ना मास m, है ना, लिया नहीं था, पर वो ये m ले लो, है ना, ये हो गया m मास, तो ये हो गया मास m। और अब हम निकाल लें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, तो ये हो गया ओरिजिन, तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट तो ओरिजिन से होता है, तो ये हो गया आपका r, है ना, और ये हो गया आपका थीटा, है ना, जो कि ऊपर वाले केस में मैंने अल्फा लिया था ना, तो अल्फा ही ले लेते हैं। एक सेकेंड, तो ये हो गया आपका अल्फ़ा, जो कि कांस्टेंट है हमारा, अल्फ़ा कांस्टेंट है, तो मतलब थीटा अल्फ़ा ही तो है, तो थीटा इक्वल टू अल्फ़ा इक्वल टू कितना है, कांस्टेंट है, तो थीटा डॉट कितना हो गया, 0 हो गया, तो थीटा डॉट पुट 0 कर देंगे हम। और हम यहाँ से अगर एक सरफेस लें तो ये हमारा हो जाएगा इतना z, ठीक है ना, ये हो गया z। अब देखो लैग्रेंजियन लिखना है, अब लैग्रेंजियन में काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी इसमें देखें, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी होती है mg z, मतलब हाइट z ही तो है, तो z कितना है, z हो गया आपका, ये तो देखो 90 डिग्री है ना, हमने सेंट्रिकल कोऑर्डिनेट यूज़ नहीं कर रहे, पर उस तरीके से अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे डालें जो 90 डिग्री बना रहा हूँ, तो mg z, तो यहाँ पे कोस अल्फ़ा z बाय r हो जाएगा, तो z हो जाएगा r कोस अल्फ़ा, है ना, तो ये हो जाएगा mg z कितना है, r कोस अल्फ़ा। और पोटेंशियल एनर्जी हम यहाँ पे इस सरफेस पे 0 ले रहे हैं, यहाँ पे 0 ले रहे हैं, और तो हाइट ऊपर है ना, हाइट ऊपर है, तो ये पॉजिटिव है, इसलिए ये पॉजिटिव में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी तो मैंने बता ही रखा है, 3 डायमेंशनल स्फेरिकल पोलर में कितनी आएगी काइनेटिक एनर्जी, हाफ m r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा 5 डॉट स्क्वायर। ठीक है, तो लैग्रेंजियन कितना है, तो कितना ईजी है, हाफ m r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा 5 डॉट स्क्वायर और माइनस mg r कोस अल्फ़ा। ठीक है, ये हमारा आ गया लैग्रेंजियन इस वाले केस का। ठीक है ना, तो ये सिंपल है, आगे हम और क्वेश्चंस देखेंगे, ये स्टैंडर्ड सिस्टम्स के मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, या मतलब कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे बता देना, तो और या फिर हम कभी डाउट क्लास भी ले लेंगे अगर चाहिए तो। ठीक है, ओके देन बाय।